हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज की वीडियो में मैं आपको बताने चाह रही हूँ एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि पॉलिनोमियल से है और ये क्लास 9th के लिए है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में, गुणनखंडन कीजिए। तो बस 2 क्वेश्चन है, गुणनखंडन कीजिए। तो बहुत अच्छे से गुणनखंड करना है, कैसे करना है अभी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, देखिए हमने क्वेश्चन को लिख रखा है ना। फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या दिख रहा है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के रूप में दिख रहा है। ये माइनस है, तो आप माइनस देकर ये ना बोले कि नहीं माइनस दिख रहा है। हाँ, आपका भी कहना सही है कि यहाँ माइनस दिख रहा है, बट प्लस माइनस वाला अभी जो गुना होता है ना वो करेंगे। बट प्रॉपरली क्या दिख रहा है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस तरह का दिख रहा है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, अभी भी हम पिछली वीडियो में बताई हूँ, या पिछले क्वेश्चन में भी हमने सॉल्व करा है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, है ना। तो उसको प्रसारित कर रहे थे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिया गया था, उसको प्रसारित करके ये बना रहे थे। ठीक है ना, अब ये दिया गया है, अब इसको समेट के हमको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करना है, मतलब छोटा बनाना है। बात आ गई समझ में। उस टाइम हम इसको प्रसारित कर रहे थे कि बड़ा बना रहे थे, छोटा सा दिया गया था इसको बड़ा बना रहे थे, अब बड़ा दिया गया इसको छोटा बनाना। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए जो जो दिया गया है ना यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसको प्रॉपरली लिखेंगे। देखिए 2x का स्क्वायर क्या, 4x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर कोष्ट में 2 2 जा 4 हो जाएगा और x का x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब उसी तरह देखिए यहाँ पे 9x स्क्वायर है, 9y स्क्वायर सॉरी, तो 9 को 3 3 जा 9, तो 3 और y का स्क्वायर y, 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और प्लस यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, तो 16 को क्या 4 4 जा 16, 4z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए लिख दिए। प्लस क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो 2ab, तो 2 हमने लिखा, ए बी और सी मिल गया हमारे पास। ठीक है, तो 2ab होता है, तो ए क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला बस 2x लिख दिए, और बी क्या हो गया 3y। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब नेक्स्ट क्या होता था, प्लस। और एक चीज और याद रखना है, क्या कि यहाँ पे देखिए c जो है 4z, तो ये प्लस रखें कि माइनस रखें, वो कैसे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2ab, तो ये आगे इसका साइन क्या है प्लस में, तो 2ab यानी कि तो a और b जो है वो हमेशा प्लस में होगा, यानी कि इसका 4 और 9 ये हमेशा प्लस में होगा। 2ab कहाँ पे माइनस दिया गया है, 2bc, तो b तो हमारा प्लस ही रहेगा क्योंकि हमारा इसमें भी था, तो अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस और प्लस यहाँ माइनस हो जाता ना। बट क्या यहाँ पे हमारा माइनस हो रहा है, तो 2bc, तो c जो है हमारा ना ये माइनस हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे -4 का स्क्वायर। अब देखिए ये फॉलो कैसे, ये कैसे करता है, -4z का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 4 4 जा 16, तो यहाँ पे ये तो कर लिया ना, इस 16x z स्क्वायर हो गया ना यहाँ पे, तो ये माइनस को भी कर लिया और यहाँ पे प्लस भी हो गया, तो ये चीज यहाँ हो जाएगा। यहाँ पे प्लस हमने लिखा, बट 2bc, तो 2 और b हमारे पास क्या है 3y, और c क्या है हमारा 4z -4z। तो अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ना, कैसे 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, और प्लस और माइनस माइनस आ गया ना। चलिए अब नेक्स्ट, प्लस 2ac, तो a हमारा क्या है 2x, और c क्या है हमारा -4z। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, हाँ x इंटू जेड, और माइनस और प्लस माइनस,
अब सबको सॉल्व करके देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा ना, सब सही है। अब जाकर मेरा सही हुआ है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्या करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca आ गया ना। तो ये सब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ना, ये सब का फॉर्मूला। तो ए क्या है हमारा, क्या आया, ए 2x प्लस बी क्या आया 3y और सी क्या आया -4z। तो ए बी सी हमने रख लिया, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे और दिखाने के लिए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूला होता है ना। चलिए ये हो गया। अब इसको या तो यहाँ पे भी आंसर लिखने से कोई गलत तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 2 लिख देंगे, स्क्वायर है ना, तो 2 बार 2x प्लस 3y माइनस 4z और फिर इसी को दोबारा दोहरा देंगे, 2x प्लस 3y माइनस 4z आंसर। बात आ गई समझ में। चलिए एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मैं आपको समझा रही थी ना इसलिए इतना ज़्यादा लेंदी प्रोसेस लग रहा है, लेकिन है बहुत ही शॉर्टकट। बस क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca लिखा हुआ है ना। तो ये बड़ा रूप दिया गया है, इसको हमें बस ये ध्यान में रखना है, माइंड में सेट ये कर लेना है कि इसे हमें छोटा रूप बनाना है, ठीक है। तो छोटा रूप कैसे बनाएंगे, तो इसका स्क्वायर ये कैसे आएगा, तो 4x स्क्वायर को 2x स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ 4x स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है। इसको स्क्वायर रूट बना देना है। फिर 9yz को क्या लिखेंगे 3y, ठीक है। और सी को हम देखेंगे, सी को या फिर बी को ए को ऐसे देखेंगे, कहाँ पे हमको माइनस रखना है, तो वो कहाँ से देखेंगे, तो हम ये वाले में देखेंगे फर्स्ट वाला हमारा प्लस है, यानी कि 2ab होता है यहाँ पे, तो प्लस है तो 2 और a और b, तो यानी ab में जब गुना करेंगे तो हमारा प्लस ही होना चाहिए, है ना। तो ए बी हमारा प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा माइनस है तो 2bc होता है, तो b हमारा प्लस ही है, तो बचा क्या c, तो c को ही माइनस कर देंगे, तभी ना b को c में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा सेट हो गया माइंड कि हमें c को माइनस कर लेना है और गुना करने पे हमें प्लस ही लाना है यहाँ पे, ठीक है। और स्क्वायर करने पे प्लस हो जाना चाहिए और बी और सी में गुना करने पे हमारा माइनस हो जाना चाहिए। तो बी तो पॉजिटिव था तो इसको सी को ही नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। चलिए तो ए बी सी तो हो गया, और फिर जो 2ab बोल रहा है तो 2 लिख दिए, ए सेट हो गया, बी सी तो 2a होता है, तो ए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2x, तो 2x लिख दिया। और बी क्या है हमारा 3y, तो 3y लिख दिया। अब और ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसी को ए बी सी को ही सर्ट कर लेना है, बाकी तो इजी है। फिर देखिए प्लस 2bc, 2 लिख दिए, b क्या है b लिख दिए, और c क्या है वो c लिख दिए, क्लियर। प्लस 2c है, 2 लिख दिए, c क्या है वो लिख दिए, और a क्या है वो लिख दिए, या 2ac या फिर 2c है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ये रहा हम। फिर उसके बाद ये सबके बदला में क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो ए हमारा बी और सी मिल ही गया, तो ए लिख दिए, बी लिख दिए, सी लिख दिए, उसका होल स्क्वायर सबके बदला में होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दिए, क्लियर है, कुछ दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं 2ab को, ठीक है ना, इसको 2ab को देखते हैं। तो 2ab को क्या लिखा हुआ -2√xy, क्लियर है। तो यहाँ पे माइनस आ गया तो 2ab होता है, या तो a होगा नेगेटिव या तो b होगा नेगेटिव, तभी ना मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा 2ab, और ये भी क्या है नेगेटिव में, तो या तो 2 होगा नेगेटिव, a होगा नेगेटिव या तो b होगा नेगेटिव, तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो अगर और देखिए साइन कहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ a है और b है, अगर b नेगेटिव होता
तो 2BC होता है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव हो जाना चाहिए 2BC। तो चलिए ये तो पता चल गया कि बी पॉजिटिव है, कोरोना वाला पॉजिटिव नहीं, आजकल पॉजिटिव का दूसरा मीनिंग हो जाता है। ये पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब प्लस में है बी, तो बी तो होगा ही नहीं नेगेटिव। चलिए और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या होता है 2CA, तो 2CA, तो C तो हमारा नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा नेगेटिव है, तो यहाँ तो C होता नहीं है, A ही होता है। तो पता चल गया कि यहाँ पे भी A नेगेटिव होगा और यहाँ पे भी A नेगेटिव होगा, यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी A होता है, तो A हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो A हम नेगेटिव कर देंगे। अब रही बात कि रूट में होगा या फिर क्या होगा, तो देखिए यहीं पे फिर देखते हैं 2AB को, 2AB, B तो बेचारा सिंगल है, इसको तो रूट से मल्टीप्लाई कर नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये 2AB होता है, तो A को ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना यहाँ पे √2 हो जाएगा, है ना, 2 तो पहले से ही होगा और √2 आ जाएगा A को, तो A को ही हम यहाँ पे क्या करेंगे √2 से √2x² लिखेंगे, ताकि √2 में √2 से मल्टीप्लाई होता है तो 2 हो जाता है 2x², तो ये फॉलो कर रहा है ना। तो -√2x² करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और √2 2x², आ गया, क्लियर है। अब उसी, ये तो सिंगल है, इसको y² का y² ही लिख देंगे। अब थर्ड में रही बात, तो लिखा हुआ है 8z², ठीक है, तो 8 इसको कैसे बनाए हम, तो 2√2 करेंगे तभी ना 8 आएगा, वो कैसे देखिए 2√2 इंटू 2√2, 2 2 जा 4 और रूट की 2 1, 4 2 जा 8 आ गया ना, तो 8 को हम 2√2z², तो A भी मिल गया, B भी मिल गया, C भी मिल गया। अब ये सारा तो हो जाएगा, ये फॉर्मूला क्या होता है 2AB, तो 2 लिख दिए, A क्या है हमारे पास -√2x, तो A लिख दिए, और B y है तो y लिख दिए। अब उसी तरह 2BC, 2 लिख दिए, B क्या है y और C क्या है 2√2 लिख दिए, और फिर क्या होता है लास्ट में 2CA, तो 2 लिख दिए, C क्या है हमारा 2√2 और A क्या है ये। तो अब इस चेक कर लेते हैं भाई सही है या नहीं, माइनस प्लस भी, तो देखिए यहाँ पे 2√2 में मल्टीप्लाई किए तो 2√2xy माइनस 2√2xy, तो -2√2xy, चलिए आ गया। इसको सॉल्व करते हैं तो प्लस 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 हो जाएगा, 2 2 जा 4√2xz, सॉरी 2√4 2 2 जा 4√2yz, 4√2yz। इसको देखिए 2 में 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 और √2 का 8, तो 4 2 जा 8 और प्लस माइनस माइनस 8xz, सही है भैया, ठीक है ना। तो अब इस सारा का फॉर्मूला क्या होता है, a + b + c का होल स्क्वायर, तो a हमारा क्या है -√2x + b + 2√2z का होल स्क्वायर। इसको 2 बार लिखते हैं, y + 2√2z और फिर -2x + y + 2√2z, क्लियर। इस क्वेश्चन क्या है लिखा है, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। ये छोटा रूप है, इसको प्रसारित का मतलब कि इसको बड़ा रूप में लिखना है, ठीक है। तो सर्वसमीका का यूज कर लेते हैं। तो सर्वसमीका देखिए, सर्वसमीका लिस्ट ये कैसा दिख रहा है, मैं इसको a और ये b, तो a + b का होल क्यूब दिख रहा है ना। तो ये सर्वसमीका में आप देखिए x + y का क्यूब, सर्वसमीका देखते हैं सर्वसमीका चार्ट में देखिए क्या होता है, x + y का क्यूब, a क्यूब + b क्यूब + 3ab इंटू a + b, है ना। तो देखिए ये a + b का होल क्यूब पे है ना, तो इसी फॉर्मूले पे इसको पुट कर देते हैं, ठीक है। a क्यूब, a क्या है हमारे पास 2x, 2x का क्यूब प्लस b क्या है 1 का क्यूब प्लस 3ab, a क्या है गया 2x इंटू b 1 इंटू, इसको मिडिल ब्रैकेट कर देते हैं, है ना,
2x प्लस 1। बस जो जो बोला वो हमने लिख डाला। क्लियर है? फिर देखिए 2 का क्यूब, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 2 जा 6 और 6 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ 6x इंटू 2x प्लस 1। ठीक है, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6 2 जा 12x और x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6x होगा ना। 8x क्यूब, देखिए यहाँ पे ये प्लस 12x स्क्वायर, फिर उसके बाद 6x है ना, फिर 1। आंसर क्लियर है? अब इसी के तरह और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए ये है a माइनस बी का होल क्यूब पे बनेगा। ठीक है, तो a माइनस बी का होल क्यूब ज्यादा कुछ नहीं है, इसी तरह का फॉर्मूला होता है, सभी जगह माइनस हो जाते हैं। क्लियर है? इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी क्या है, 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो ये देखिए a माइनस बी का ये होल क्यूब पे है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो था हमारा वो a प्लस बी का होल क्यूब पे था, और ये है a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, बस क्या साइन में चेंज आ जाएंगे। जहां जहां आपको प्लस दिख रहा है वहां वहां हम माइनस कर देंगे, उसी पे बना देंगे। ठीक है, देखिए वो भी मैं बनाकर आपको दिखा रही हूँ। ये a और b है ना, ये a और b हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो a क्यूब, a क्या है हमारे पास 2a, तो 2a का क्यूब कर दिए, माइनस b क्या है 3b, 3b डाल दिए, 3ab होता है तो 3, और a क्या है a डाल दिए, और b क्या है वो डाल दिए, इनटू a माइनस b। तो a जहाँ है वो माइनस b। अब इसको सॉल्व कर लेना है। 2a का क्यूब क्या हो जाता है 8 a क्यूब, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3b का क्यूब क्या हो जाएगा 27b क्यूब। ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, माइनस में है ए बी, और ये उसी तरह उतार देते हैं। अब इस सारे को इसी तरह लिख देते हैं और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई किए तो ये, और इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो ये, बस बन गया। कितना आसान था। ये भी उसी तरह है ना, a माइनस ए प्लस बी का होल क्यूब पे है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। a जहां जहां है वहां ये a हो गया, ये b हो गया, a लिख दिए, b a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 3a इंटू b a प्लस b, a और प्लस b 1 है 1। फिर इसको सॉल्व कर दिए, 3/2 का क्यूब क्या हो जाएगा 27/8, और x का क्यूब, x क्यूब 1 का 1 ही रह जाएगा, और ये 3 3 जा 9/2 x, और ये इसको उतार दिए उसी तरह। फिर इस सारे को उतार दिए उसी तरह, और इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, हो गया। ये भी आंसर आ गया ना। आप आंसर मिला लीजिए, स्क्रीनशॉट करके आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, है ना। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन और है, इसका एक और क्वेश्चन है 4, उससे भी हम लोग सॉल्व कर रखा है। देखिए ये a माइनस बी का होल क्यूब पे है, तो ये हो गया a और ये हो गया b, तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, सारा पुट करके और इसको सॉल्व कर देते हैं, है ना। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन।